तरीकों से आपने इतनी बड़ा हौसला बुलंद किया, इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं, आप सबको ये चीज में जोड़ रहे हैं, जी सबको सिखा रहे हैं। ये मैं सचमुच में आपकी बातें, आपका अनुभव सभी किसानों को प्रेरित करे ऐसी ताकत रखता है। अपनी आजीविका के साथ ही आप माँ गंगा के प्रति भी दायित्व को समझ रहे हैं और कोई भी केमिकल का बहाव गंगा की तरफ न हो जाए, ये भी जैविक खेती के कारण संभव हुआ है। तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। और कोरोना का कालखंड है, मैं यही कहूंगा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ ये काम जारी रखिए और अपने परिवार का, बाकी गांव वालों को भी ध्यान रखने के लिए जरूर कहिएगा। धन्यवाद अरविंद जी, नमस्कार। नमस्कार। अब मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले की श्रीमती एम वेणुअप्पा को आमंत्रित करूंगा, जो प्राकृतिक खेती के प्रसार की योजना की लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक जैविक रूप में विकसित किया जा चुका है। श्रीमती एन वेणुरमा जी। वेणुरमा जी नमस्ते। मुझे बताया गया है कि आपने अपने हौसले और मेहनत से बंजर जमीन को ही और उसमें ही आपने फसल उगा दी। ये आपने कैसे किया? मैं समझता हूं कि देश भर के किसानों को ये आपका अनुभव बहुत काम आएगा और वे भी जरूर आपकी बातें सुनना चाहेंगे। तो बताइए वेणुरमा जी। నమస్తే సార్, నా పేరు అన్నరమ్మ. మీతో మాట్లాడేకి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. నాకు గవర్నమెంట్ 4 ఎకరాలు ఇచ్చింది సార్. గవర్నమెంట్ అసైన్ ల్యాండ్ భూమి 4 ఎకరాలు ఇచ్చింది. అది 10 ఏళ్ల నుంచి బంజరు భూమి సార్. ఆ భూమిని ప్రకృతి వ్యవసాయం లాగా మార్చుకున్నారు సార్. नमस्कार सर, मेरा नाम मनोरमा है। मेरे को राष्ट्र सरकार वालों ने एससी असाइन लैंड 4 एकड़ जमीन दी है सर। वो तो पिछले 10 वर्ष से वो बंजर जमीन है, सूखा खेत है सर। దాంట్లో 2 ఎకరాలు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేశాను సార్. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి నేను 1 ఎకరాకి 3 పంటలు పండించాను సార్. నవధాన్యాలు, వేరుశెనగ, కూరగాయలు 3 పంటలకే కలిసి నాకు పెట్టుబడి వచ్చేసి 27,000 అయింది. 1 ఎకరాకి వచ్చి 1,07,000 లాభం వచ్చింది సార్. ఎందుకంటే మాకు ఇది ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎందుకు చేసామంటే మాకు వర్షపాతం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మార్చుకుంటూ మేము ఈ భూమి డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటాం సార్. सर मेरे को 4 एकड़ जमीन है, सूखा जमीन है सर, पानी बहुत कम गिरता है। उसमें मैं वो बंजर जमीन को मैं ठीक करके पिछले 2-3 वर्ष से मैं 2 एकड़ जमीन में मैं प्राकृतिक व्यवसाय करती हूँ। तो प्राकृतिक व्यवसाय में मैं 3 फसल निकाल लेती हूँ सर। उसी प्रकार से मैं प्राकृतिक व्यवसाय में आगे बढ़ाती जाती हूँ सर। आपकी वाणी में अनुभव दिखता है, क्योंकि आप बिल्कुल रुके बिना सुपर फास्ट की तरह अपना रूह बराबर बता रही हो। उसका कारण है कि आपका खुद का अनुभव ये बोल रहा है और इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है और बड़े आत्मविश्वास से आप बोल रही है। मुझे लगता है यही आत्मविश्वास के कारण आपने ये बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दिया है। और मुझे बताया गया कि अब आप अकेली नहीं, कई हमारी आदिवासी बहनों को भी, आदिवासी किसान बहनों को भी आप इसमें जुड़ चुकी है। अब आप लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं? ఆదివాసీ మహిళలకు మీరు ఏ విధంగా శిక్షణ ఇచ్చారు? ఏ విధంగా సార్ నేను ఒక ఎస్సీ ఒంటరి మహిళ సార్. నాకు పక్కన తాండాని ఉంది సార్. ఆ దాంట్లో 170 మంది గిరిజన మహిళలు ఉన్నారు సార్. మా వాళ్ళకి నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం నేను ఎట్లా చేశానో వాళ్ళని అట్లే నేర్పించి వాళ్ళని ప్రకృతి వ్యవసాయం నేర్పించే దిశలో తీసుకుపోయినాను సార్. सर मैं तो एक आदिवासी महिला हूँ सर, मैं अकेली महिला हूँ। तो मेरे बगल वाले गांव में 170 लोग आदिवासी महिलाएं हैं। उनको समूह के माध्यम से मैं किस प्रकार से मैं प्रशिक्षण लेके इनको प्राकृतिक व्यवसाय करती हूँ,
उसी प्रकार उन सभी लोगों को भी प्रकृति व्यवसाय किस प्रकार से करना है, मैं उनको शिक्षणा देती हूँ सर। वेणुरब्बा जी, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा आपका ये सारा काम, और मुझे विश्वास है कि देश के किसानों के लिए भी इस प्रकार से आत्मविश्वास पैदा करने वाले आपका अनुभव है। जब इंसान ठान लेता है तो वो क्या कर सकता है, इसका आपने जीता जागता उदाहरण पेश किया है। और प्राकृतिक खेती से हमारी आदिवासी माताएं बहनें, महिला किसानों को जोड़ने का प्रयास भी ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इस प्रयास के लिए आपको और सभी महिला किसानों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब मैं मेघालय के रिबोहाई जिले के श्री रविस्टर खरमुनपुर को आमंत्रित करूंगा, जो कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के जैविक उत्पादन हब के रूप में विकसित करने की योजना के लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र उत्पादन से लेकर विपणन तक की संपूर्ण मूल श्रृंखला के रूप में विकसित किया गया है। श्री रविस्टर जी। रविस्टर जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए। Good morning, Honorable Prime Minister Ji, from the land of Meghalaya. My name is Ravistar Harumnoy. I live in a village Umtung in Ribohai district of Meghalaya. I'm 36 years old. I have 7 members in my family. I'm the CEO of Eastern Ribohai Organic Farmer Producer Company. Our company is formed in 2017 and the Mission Organic Value Chain Development for Northeastern region. We have 500 farmers and we grow our ginger and turmeric organically, and all our produce are organically certified. रविस्टर जी, मुझे बताया गया कि आप ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ ही अपने उत्पाद को प्रोसेस भी करते हैं, वैल्यू एडिशन भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। अगर थोड़ा उसके विषय में भी बताएं तो शायद मैं समझता हूं कि आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर भी हैं, किसान भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो ऐसे कई नौजवान आजकल कृषि में आ रहे हैं, उनके लिए शायद आपकी बात बहुत प्रेरक हो जाएगी। Sir, we have done processing. We collect all the produce from the farmers. We take it to the FPC, where we have a processing unit. We process it, we pack it, and we label it like this. And then we sell these products to retail chains and companies which are tied up with the FPCs. And when we sell to them, we get better price rather than selling to the local mandis. These companies we have tied up. Some of the companies that we have sold before is to Big Basket, Vivanta Foods in Delhi, EcoCrop, Crop Connect, and other companies we are tied up to the south of India too. So we are eager to do export also from our company. So since there is a huge demand of organic products from Meghalaya in the export market. जरा आपका प्रोडक्ट दिखाइए, आप थोड़ा दिखा रहे थे, क्या क्या है बैग आपका? We have ginger powder, sliced dried, and Lakadong turmeric, one of the famous turmeric in the world with highest curcumin. So we have bay leaf, and all the cinnamon, all the spices that are grown in Meghalaya. रविस्टर जी, आपकी एफपीओ किसानों के लिए आदर्श और प्रेरणा है। आपने साबित कर दिया है कि किसान जब व्यापार से सीधे जुड़ता है तो उसको कितना लाभ होता है। आपको सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में कैसे मदद मिली, इसमें कैसे प्रगति हुई आपको, और कोई सहायता मिल रही है क्या? Yes sir, we got assistance under Mission Organic Value Chain Development for registration of our FPC, organic certification and production. We also got subsidy for establishing custom hiring center, collection center, and processing unit. We got all the on-farm and off-farm products for the farmers. Then we have
got trainings to farmers on capacity building and even to the board members. We are very much thankful to you for this. And we also would like to thank the government of Meghalaya for supporting us and also for giving us 2% interest subvention in KCC loan and also mobilization fund, 5,000 per farmer for full farmer industry. रविशंकर जी, हम सभी आपके प्रति बहुत आभारी हैं कि आपने साबित कर दिया कि किसान मिलकर बिजनेस का कितना सफल मॉडल विकसित कर सकते हैं। इस समय देश भर में 10,000 एफपीओस बनाने का काम चल रहा है और किसान भी अब इसमें बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। कोशिश यह है कि छोटे किसानों के ये संगठन किसान की आय बढ़ाने में और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को बल देने में, उद्योगों को निमंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और आपने तो दिखा भी दिया और मैं मानता हूं जब मेघालय के दूर सुदूर हिमालय की गोद में से इस प्रकार से आप इतने बढ़िया प्रोडक्ट दिखाते हैं तो अब तो शायद खरीदने वाले भी आपकी तरफ देखेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। श्री पैट्रिक को आमंत्रित करूंगा। कार निकोबार और उस द्वीप समूह के ऐसा पहला देश का क्षेत्र है जब 14,500 हेक्टेयर को लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है, जिससे यहाँ के किसान अपना उत्पाद जैविक रूप में बेच सकें। श्री पैट्रिक जी। पैट्रिक जी, नमस्कार प्रधानमंत्री। नमस्ते। दूर दूर एकदम समुद्र के बीच में आपसे आज संवाद करने का मौका मिला है। कार निकोबार से आप बोल रहे हैं। पैट्रिक जी, मुझे बताया गया है कि आपका द्वीप समूह, जैसे अभी हमारे सचिव बता रहे थे,